This is a quick revision overview and a short फॉर्म ऑफ द राउटिंग लेयर. लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो थोड़ी सी लेंथी थी लिटिल बिट, तो हम इसको एक बारी क्विक में करने का ट्राई करते हैं. अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो. ठीक है. राउटिंग लेयर क्या होती है? राउटिंग लेयर मैक लेयर और ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के लेयर के बीच में काम करती है. ये हमने WSN का जो लेयर्ड वाला आर्किटेक्चर है वो ड्रॉ करना है. यहाँ पे उसके क्रॉस लेयर्स वगैरह जो भी थे उसके वो बनाने हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर के बीच में हमारे पास में राउटिंग लेयर काम करती है. और ये क्या करती है? ये ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द मैक लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर. देन हमारे पास में आता है राउटिंग लेयर. राउटिंग लेयर का किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो डिस्कवर, सेलेक्ट और मॉनिटरिंग करने के लिए, रूट्स के लिए, उन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. देन हमारे पास में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है कि मेंटेन करने के लिए रूट्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम सेंसर नोड टू द सिंक नोड. सिंक नोड से डाटा, सेंसर नोड से सिंक नोड तक हमें डाटा को भेजना है. उसके लिए हमें पाथ को सेलेक्ट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है. देन हमारे पास में इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं. करेक्टरिस्टिक्स और इसके जो चैलेंजेस हैं राउटिंग लेयर के, वो हमारे पास में है कि एनर्जी एफिशिएंट है, मल्टी हॉप, वायरलेस कम्युनिकेशन, डायनामिक और लिमिटेड नोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने पहले कवर कर चुके हैं. इसके अगर जो रिस्पेक्टिव में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं एनर्जी कंजम्पशन का, डाटा रिलायबिलिटी, लिमिटेड बैंडविड्थ, नेट डायनामिक टोपोलॉजी, सिक्योरिटी इशू एंड द स्केलेबिलिटी. ठीक है. देन हमारे पास में जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास में सिर्फ राउटिंग लेयर में हम एक एक्स्ट्रा वो ऐड करेंगे करेक्टरिस्टिक. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है ये. फिर इसके बाद इसके मेन फंक्शन आते हैं. ये रूट को डिस्कवर करता है, जैसा मैंने पहले बताया था, रूट को डिस्कवर करता है. लोड बैलेंसिंग करता है ताकि वो डाटा को मल्टीपल उस पर नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. मल्टीपल पाथ्स को यूज़ करता है. डाटा फॉरवर्डिंग करता है, फॉरवर्ड भेजता रहता है. ठीक है. इंटरमीडिएट नोड, सेंसर नोड से बेस स्टेशन के पास में डाटा सेंट्रिक राउटिंग होती है. इसके अंदर रूट डाटा सेंट्रिक राउटिंग का हम एग्जांपल दे सकते हैं. हमारे पास में डायरेक्ट डेस्टिनेशन वाला जो फ्लैट बेस्ड था उसका हम देंगे. देन हमारे पास में रूट मेंटेनेंस करता है, एनर्जी मैनेजमेंट होती है इसके अंदर. हमारे पास में कंजेशन कंट्रोल करता है, डाटा का एग्रीगेशन करता है. ये हमारे पास में मेन इसका वर्किंग है. लाइक कि एक नेट, मतलब हमारे पास में सेटअप है. एक नोड उसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस भेज रही है, एक 26, एक 24. तो इनको सेपरेटली ना भेजने के बजाय पहले हम उसका एवरेज निकाल लेंगे और उस एक सिंगल डाटा को भेज देंगे. फॉल्ट टॉलरेंस एग्रीगेशन हमारे पास में क्लस्टरिंग के अंदर यूज़ होता है. ठीक है. लीच प्रोटोकॉल में फिर इसके बाद में फॉल्ट टॉलरेंस क्या कहता है, हैंडल करता है हमारे पास में नॉड फेलियर को. देन हमारे पास में इसका डायग्राम में सेंसर नोड, इंटरमीडिएट नोड और सिंक नोड. ये अडेप्टिव राउटिंग भी करता है. अडेप्टिव राउटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डायनामिक हमारे पास में इसका नेचर है. जो नोड्स है वो मूव करती रहती हैं, टोपोलॉजीज़ की चेंज होती रहती है, नोड फेल होती रहती हैं, बैटरी कम होती रहती है. इसलिए तो वो डायनामिक जो नेचर है उसको राउटिंग अडेप्ट कर लेती है. उसके अकॉर्डिंग राउटिंग हमारी चेंज होती रहती है. ठीक है. देन इसका इंट्रोडक्शन में हमारे पास में क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है. इसका काम क्या होता है? फाइंड करना रूट को, फॉरवर्ड करना पैकेट्स को, डिलीवरिंग द सेंस्ड डाटा. ठीक है. सेंस डाटा को भेजना. इस और मेन हमारे पास में क्या होता है? बैटरी लिमिटेड होती है, मेमोरी लिमिटेड होती है और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है. इसके लिए हमें जो हमारी राउटिंग है वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए. नीड क्यों? क्योंकि जो नोड्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और डायरेक्टली हम जो नोड है वो सिंक के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकती है. इसके लिए बीच में इंटरमीडिएट नोड्स का यूज़ करना पड़ता है और फिर मल्टी हॉप राउटिंग यूज़ होती है इसके अंदर. इसका बेसिक वर्किंग यही है कि डाटा को सेंस करते हैं, रूट को डिस्कवरी करते हैं, फिर पैकेट को फॉरवर्ड कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं सिंक तक. सिंक सेंसर जो नोड ए है वो सबसे पहले क्या करेगी? डाटा को सेंस करेगी, वो बी को भेजेगी, सी को भेजेगी, सी हमारी सिंक नोड बेस स्टेशन को भेज देती है. इसके बाद में हमारे पास में WSN की क्लासिफिकेशन था फ्लैट, डाटा सेंट्रिक, हायरार्किकल, लोकेशन बेस्ड. फ्लैट के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो नोड्स हैं वो इक्वली ट्रीट होती हैं. हायरार्किकल के अंदर हमारे पास में क्लस्टर्स का यूज़ करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करते हैं हम लोग. लोकेशन बेस्ड में GPS और लोकेशन का यूज़ करते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि लोकेशन बेस्ड में क्या तो GPS लोकेशन की वजह से या फिर एल्गोरिथम्स का यूज़ करके जो हमारी पास नोड्स होती है उनको अपनी लोकेशन का पता होता है. ठीक है.
फ्लडिंग हमारे पास में क्या करती है, सभी को मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है कि अगर किसी एक नोड के पास में डाटा पैकेट आता है, जिसकी वजह से ओवरहेड, डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी, इम्पल्सन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। फिर इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में आया स्पिन। फ्लडिंग हमारे पास में जो और टाइप्स हैं उनके लिए बेस प्रोवाइड करती है। इसके बाद में हमारे पास में आया स्पिन क्या करता था, नेगोशिएशन को यूज़ करता था, नेगोशिएशन बेस्ड होता था। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देता था, फिर अगर रिक्वेस्ट, अगर जिस नोड को उसकी नीड होती थी तो वो रिक्वेस्ट भेजती थी, सिर्फ और सिर्फ उसी को डाटा को भेजा जाता था। फिर हमारे पास में आया डायरेक्टली डिफ्यूज़न हमारे पास में क्वेरी बेस्ड और डाटा सेंट्रिक था। इसके अंदर क्वेरी को हम लिखते थे। फिर इसके अंदर क्या होता था, हमारे पास में इंटरेस्ट शो करते थे, इंटरेस्ट वाला फेस आता था। फिर उसके बाद हमारे पास में ग्रेडियंट होता था, इंटरेस्ट, ग्रेडियंट एंड रीइंफोर्समेंट होता था। ठीक है, इंटरेस्ट में तो सबके पास में क्या होता था कि सिंक नोड भेजते थे कि मुझे ये वाली क्वेरी चाहिए, मुझे इसका डाटा चाहिए। ग्रेडियंट उसके लिए पाथ होता था, चूज़ करते थे उसको डाटा वापस भेजने के लिए। रीइंफोर्समेंट हमारे पास में क्या होता था, ऑप्टिमल पाथ का यूज़ करके हम उसको डाटा को भेजते थे। इसके बाद में हमारे पास में क्या होता था, हायरार्किकल बेसिस के अंदर मेन हमारे पास में लीच प्रोटोकॉल है, जो हमारा हमने यूज़ करा था आर्किटेक्चर के अंदर। मल्टीपल नोड्स मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, मल्टीपल क्लस्टर होते हैं, हर एक क्लस्टर के पास में क्लस्टर हेड होता है जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे बेस स्टेशन के साथ में, और वहाँ से फिर उसके पास डाटा भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, CH के क्लस्टर हेड का सिलेक्शन होता है, फिर क्लस्टर को हम फॉर्म करते हैं। क्लस्टर का जो सिलेक्शन होता है और क्लस्टर फॉर्म करना और TDM में शेड्यूलिंग करना है, ये हमारा स्टडी फर्स्ट फेज का काम होता है। इसके बाद में सेटअप फेज का काम होता है। स्टडी फेज उसको क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है, एग्रीगेशन को परफॉर्म कराते हैं हम लोग, और फाइनल ट्रांसमिशन मतलब डाटा पहुंच जाता है सिंक के पास में, वो हमारा स्टडी फेज के अंदर काम होता है। फिर टीन और एप्टिन ये थ्रेशोल्ड बेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कुछ सडन चेंज होता है तभी हम डाटा को भेज रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में गियर और गैप। गियर के अंदर जियोग्राफिकल लोकेशन होती थी। ये क्या करता था, ये ट्रैफिक के साथ साथ में डिस्टेंस के साथ साथ में एनर्जी लेवल भी देखता था नोड्स की। देन GFE क्या होता है, ग्रिड जोन। इसके अंदर हम वर्चुअल ग्रिड्स का क्रिएट कर देते थे। वर्चुअल ग्रिड क्या होती थी, उनके बाद एक वर्चुअल ग्रिड के अंदर सारी की सारी नोड्स हैं वो इक्वल होती थी, इक्वल एनर्जी लेवल की इक्वल होती थी। तो वो उसके अंदर एक ग्रिड के अंदर एक ही जो नोड है वो एक्टिव रहती थी, और रेस्ट नोड है वो हमारे पास में स्लीप मोड में चली जाती है। सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी एफिशिएंट होता है, एनर्जी को लो लेवल में कंज्यूम करता है GFE। ये हमारे पास में हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। फिर हमने इसके बाद में इनके बीच का मेन डिफरेंस करा था। मल्टी होप रह गया था हमारे पास में। मल्टीपाथ मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल पाथ्स क्रिएट होते हैं हमारे पास में सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। लाइक ये हमारे पास में बेस स्टेशन डेस्टिनेशन है, ये जो यहाँ पे हमारे पास में सेंसर नोड्स हैं वायरलेस, जिनको रिस्पॉन्ड करना है। तो हमारे पास में मल्टीपल पाथ्स, हम जैसे कि ये मल्टीपल पाथ्स को चूज़ कर लेंगे डाटा को भेजने के लिए। देन इसके हम लास्ट इसका जो डिफरेंस अभी इनके बीच का हमारे पास में डिफरेंस है, और फिर हम बताते हैं कि यहाँ पे राउटिंग है वो हमारे पास WSN के अंदर यूनिक क्यों है। नॉर्मल हमारे पास में जहाँ पे राउटिंग होती है, क्योंकि हर जगह हम जो दूसरी ट्रेडिशनल वगैरह सेपरेट जो होती है वहाँ पे हम मेन फोकस हमारा स्पीड और बैंडविड्थ के ऊपर होता है, पर WSN के अंदर हमारा मेन फोकस एनर्जी के ऊपर होता है, पावर कंजम्पशन के ऊपर, लेस पावर कंजम्पशन के ऊपर होता है। ठीक है, एनर्जी के लिए कंजप्शन, स्टेबल टोपोलॉजी और IP एड्रेस यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके बीच में डिफरेंस देख रखा है। इसका प्राइमरी गोल स्पीड और बैंडविड्थ होता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क में WSN के अंदर हमारे पास में एनर्जी होती है, राउटिंग मेट्रिक, हॉप काउंट, और यहाँ पे एनर्जी रेजिडुअल और हॉप्स का यूज़ करते हैं। टोपोलॉजी मोस्टली स्टैटिक, यहाँ पे डायनामिक होती है। IP बेस्ड ट्रेडिशनल में यूज़ होती है, पर यहाँ पे डाटा सेंट्रिक और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। डाटा फ्लो पॉइंट टू पॉइंट होता था, इसका मैनी टू वन होता है। और फाइनल कंक्लूजन हमने बता दिया कि कोर कंपोनेंट है WSN का, जो एनेबल करता है एफिशिएंट और रिलायबल डाटा communication का between the distributed sensor node and the link nodes. Okay, that's all for the video.
थैंक यू फॉर लिसनिंग.